नमस्कार। मैं वी के शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्योतिष शास्त्र में 3 ही ग्रह ऐसे हैं जिनका गोचर हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करता है और सर्वाधिक दूरगामी प्रभाव भी इन्हीं ग्रहों के गोचर का पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव और राहु। राहु के 2024 के गोचर प्रभाव पर विश्लेषण किया जा चुका है पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे गुरु और शनि के गोचर के संयुक्त प्रभाव के बारे में। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि गुरु और शनि कुंडली के जिस भाव को संयुक्त रूप से प्रभावित करते हैं वो भाव जागृत हो जाता है और उस भाव के विशेष फल आपको प्राप्त होते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर आज के इस वीडियो में 2024 में गुरु और शनि के संयुक्त प्रभाव का विश्लेषण करेंगे और उससे मिलने वाले क्या क्या शुभ फल आपको प्राप्त होंगे इस पर चर्चा करेंगे। 2024 की सबसे विशेष बात यह है कि 6 अप्रैल तक शनिदेव का गोचर अपने परम मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा में रहेगा और 6 अप्रैल के बाद गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में होगा। साथ ही साथ गुरु का गोचर भी अपने मित्र ग्रहों सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्रों कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा में रहेगा और इस तरह से गुरु और शनि दोनों ही अपने मित्र नक्षत्रों में गोचर करते हुए आपको विशेष फल प्रदान करेंगे। तो चलिए समझते हैं राशि और नक्षत्रों के आधार पर कब कब आपको किस तरह का फल प्राप्त होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है, शनिदेव का छठे भाव में है और शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो अष्टम भाव इस समय जागृत हो रहा है। राहु की दृष्टि, राहु सप्तम भाव में है। अष्टम भाव पर शनि और गुरु का प्रभाव होने के कारण अब आपको अष्टम भाव के शुभ फल प्राप्त होंगे। याद कीजिए, आज से 8 महीने पहले का वो समय जब यही अष्टम भाव आपका सबसे ज़्यादा पीड़ित था, क्योंकि अष्टम भाव में गुरु राहु का चांडाल दोष बन रहा था और चांडाल दोष बनने के कारण आपको अष्टम भाव के अशुभ फल प्राप्त हो रहे थे। अष्टम भाव दुखों का, कष्टों का, पीड़ाओं का, अष्टम भाव रुकावटों का, विघ्न बाधाओं का, परिवर्तन का होता है, सांघातिक रोगों का होता है और इसी के साथ साथ अष्टम भाव रिसर्च का, ज्योतिष का, तंत्र मंत्र का और ससुराल पक्ष का भी होता है। अष्टम भाव गुप्त धन का भी होता है। यहाँ पर अष्टम भाव के पीड़ित होने का सबसे बड़ा जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा वो आपके स्वास्थ्य पर पड़ा होगा। अचानक से आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हुआ होगा और ख़ास करके कमर के नीचे के रोगों या ब्लड संबंधी रोगों को लेकर आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हुए होंगे। आपका पैसा कहीं ना कहीं या तो डूब गया होगा या तो पैसा आपका फंस गया होगा या आपने किसी को पैसा उधार दिया होगा, वो पैसा आपको नहीं मिला होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई न कोई विवाद बना होगा आपके परिवार में। ससुराल पक्ष से आपके संबंध खराब हुए होंगे, बनते बनते काम आपके बिगड़ गए होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि आप विदेश जाना चाहते थे तो आपके विदेश के सपने अधूरे रह गए होंगे। और गुरु जब अष्टम में होते हैं तो आपको ईश्वरी कृपा प्राप्त कराते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं, लेकिन यहाँ पर चांडाल दोष बनने के कारण गुरु आपके लिए कुछ नहीं कर पाए होंगे और आप लगातार कष्टों पीड़ाओं से जूझते रहे होंगे। आपके कार्यों में बाधा आई होगी, रुकावट आई होगी और अगर आपने किसी तरह का कोई परिवर्तन करने का प्रयास किया होगा
तो उसमें भी आपको नुकसान हुआ होगा। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है, स्थिति बदल चुकी है। कमेंट करके बताइएगा कि क्या पिछले 8 महीनों में ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ। अब राहु यहाँ से हट चुके हैं, सप्तम भाव में आ चुके हैं और शनि की दृष्टि पड़ रही है। अष्टम भाव जागृत हो चुका है। अष्टम भाव के जागृत होने का सबसे पहला लाभ आपको ये मिलेगा कि आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। पैसा आपका जो डूब गया था वो पैसा आपको वापस मिलेगा। खास करके लॉटरी या शेयर से या इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे और वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद था, वो विवाद भी सुलझेगा और उससे आपको लाभ मिलेगा। वसीयत से या विरासत से आपको संपत्ति या धन की प्राप्ति हो सकती है। आपकी रुचि इस समय ज्योतिष, तंत्र मंत्र या रिसर्च के क्षेत्र में बढ़ सकती है। और सबसे जो बड़ा फल होगा कि गुरु यहाँ पर अब स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं और शनि का प्रभाव है, संयुक्त प्रभाव है अष्टम भाव पर। तो गुरु अब आपकी रक्षा करेंगे, आप पर आने वाले संकट को अपने ऊपर ले लेंगे और आपको बाहर निकाल लाएंगे सुरक्षित, क्योंकि गुरु साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं। देवगुरु की पंचम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और शनि की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और 12वां भाव जागृत होगा। अभी तक पिछले 8 महीनों से राहु भी थे गुरु के साथ और राहु की दृष्टि भी अष्टम 12वें भाव पर पड़ रही थी। तो 12वें भाव पर गुरु चांडाल दोष का प्रभाव था, जिसके कारण विदेश संबंधी कार्यों में तरह तरह की अड़चनें आ रही थीं। विदेश जाने का सपना आपका अधूरा रह गया था, आपके काम बनते बनते बिगड़ गए होंगे, अचानक से स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। 12वां भाव कोर्ट कचहरी और अस्पताल का होता है। हो सकता है कि आपको किसी कारण से कोर्ट कचहरी या अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़े होंगे। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म, मोक्ष को शो करता है, लेकिन आपकी रुचि धर्म कर्म से भी हटी होगी और राहु ने आपके अंदर इतना अधिक चिंता, मानसिक तनाव उत्पन्न किया होगा कि आपकी रातों की नींद गायब हो गई होगी और आप डिप्रेशन और एंग्जाइटी के शिकार हुए होंगे। लेकिन अब राहु यहाँ से हट चुके हैं और गुरु और शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी 30 अप्रैल तक, क्योंकि 30 अप्रैल के बाद गुरु भाग्य के भाव में आ जाएंगे। तो 12वां भाव जागृत होने का जो सबसे बड़ा आपको लाभ मिलेगा कि विदेश संबंधी कार्यों में अब आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। विदेश जाने का सपना आपको पूरा होगा। वर्क वीज़ा, वर्क परमिट के लिए आप प्रयासरत थे, वो आपको मिलेगा। जो काम आपके बिगड़े थे वो बनना शुरू हो जाएंगे। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। कोर्ट कचहरी और अस्पताल के चक्कर लगने बंद हो जाएंगे। अब आपकी रुचि धर्म कर्म में, अध्यात्म में बढ़ेगी, ईश्वर में आस्था बढ़ेगी और इसका आपको लाभ मिलेगा। आपके मन में जो चिंता, तनाव, डिप्रेशन की स्थिति बनी हुई थी वो समाप्त होगी और 12वें भाव जो कि खर्चों का होता है, जब 12वां भाव एक्टिव होगा तो आपको खर्चों से भी राहत मिलेगी। 30 अप्रैल को देवगुरु राशि परिवर्तन करके भाग्य के भाव में आ जाएंगे और भाग्य के भाव में गोचर करते हुए देवगुरु की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, शनि की दशम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी और राहु की नवम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। और इस तरह से 30 अप्रैल के बाद कुंडली के तीसरे भाव पर तीन ग्रहों का प्रभाव रहेगा, शनि, राहु और गुरु, और तीसरा भाव जागृत होगा।
अब इसके जागृत होने का सबसे बड़ा लाभ आपको ये मिलेगा कि आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। गुरु भाग्य के भाव में बैठे हैं, भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य, कर्म और पुरुषार्थ जब तीनों का साथ मिलेगा तो आपको जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं, गुरु भाग्य के कारक हैं। जब दोनों तीसरे भाव को प्रभावित करेंगे तो पराक्रम, पुरुषार्थ और भाग्य के सहारे आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। और चूंकि राहु की कोई लिमिट नहीं होती है, राहु जब तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आप असीमित ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। कुंडली का तीसरा भाव भाई बहनों का होता है और भाई बहनों से आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। तीसरा भाव आपकी कम्युनिकेशन पावर को शो करता है, संवाद क्षमता को शो करता है और अपनी कम्युनिकेशन पावर के बल पर बहुत से कार्य आप के स्वतः बनते चले जाएंगे। चूँकि राहु फोटो रिलेटेड एरियाज़ को शो करते हैं और तीसरा भाव जो है ये संचार माध्यमों का होता है, फिल्म इंडस्ट्री का होता है, ग्लैमर इंडस्ट्री का होता है, मॉडलिंग को शो करता है, सोशल मीडिया को शो करता है। तो जिन कन्या राशि के वो जातक जिनकी कुंडली में शुक्र मजबूत होंगे उनके लिए 30 अप्रैल के बाद फिल्म इंडस्ट्री से भी, फोटो रिलेटेड एरिया से भी अच्छे समाचार मिलने का योग है। उस क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, मानसिक स्थिति में दृढ़ता आएगी और आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी जिसका कि आपको लाभ मिलेगा। आप अपनी कल्पना शक्ति और व्यवहार, अपनी संवाद क्षमता के बल पर लोगों को मोहित करेंगे और इससे आपको लाभ मिलेगा। तीसरा भाव आपकी कलात्मक अभिरुचि को शो करता है, आपकी निर्णय क्षमता को शो करता है और जब आपकी निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी, कलात्मक अभिरुचि बढ़ेगी तो हो सकता है कि आपको 30 अप्रैल के बाद फोटो रिलेटेड एरिया में, ग्लैमर इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, मॉडलिंग के क्षेत्र में सफलता मिलने का योग बने। आपके जीवन में जो आर्थिक संकट था वो भी समाप्त होगा। तो कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु और शनि का विशेष फल आपको प्राप्त होने जा रहा है, इसका लाभ उठाइए। और साथ ही साथ अगर आपके जीवन में शनि, राहु या गुरु की महादशा, अंतर्दशा गतिमान है तो उसका उपाय भी कीजिएगा। उपायों पर एक वीडियो बना दिया है मैंने, उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा।